कि असल में किसान अब इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर क्या सोच रहे हैं। दिखाइए हमारे सहयोगियों को जो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ नेहा बाथम जुड़ी हुई है, लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे से, गाजीपुर बॉर्डर से श्वेता जुड़ी हुई है। नेहा, प्रधानमंत्री ने खास तौर पर यह कहा कि मैं क्षमा याचना कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए, हमारी नीयत अच्छी थी। तीसरी बात उन्होंने कही कि आइए नई शुरुआत करते हैं, आंदोलन छोड़कर अब घरों को वापस जाइए। एक बार फिर बात कीजिए किसानों से। बिल्कुल, और इस बात को भी अंजना समझना जरूरी है कि 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें वो महोबा जाने वाले हैं, झांसी जाने वाले हैं। जाहिर तौर पर जब वो इन जनसभाओं को संबोधित करेंगे, वहां पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका अनाउंसमेंट करेंगे। कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड को एक नई सौगात देने वाले हैं, वहां पर कितने प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट होगा ये पता लग जाएगा अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि ये एक अहम दौरा माना जा रहा है। और इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि कल एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें पूरा प्लान चॉक आउट किया गया था कि कैसे 15 दिनों तक एक रथ यात्रा जारी रहेगी और इस रथ यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर यह समझना जरूरी है कि चुनावी लिहाज से भी ये कितना अहम दौरा है। ये टचडाउन दौरा कहा जा रहा है। आने वाले वक्त में ऐसे कई और दौरे प्रधानमंत्री के होने वाले हैं। और आइए इस बीच आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज देव दीपावली के मौके पर पटाखे छूटने लगे हैं, फुलझड़ियां छुड़ाई जा रही हैं। जाहिर तौर पर खुशी का इजहार इस तरीके से किया जा रहा है कि ये दरअसल छोटी दिवाली है। जब असल में इस कानून को वापस लिया जाएगा संसद में, तब एक बड़ी दिवाली का आयोजन। यहाँ देखिए लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है। लेकिन इस बीच किसानों से यही जानेंगे कि क्या आपको लगता है कि वाकई प्रधानमंत्री ने ये आपके हित में फैसला लिया है या फिर चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि आने वाले वक्त में लगातार कई जगहों पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे इस चुनाव से पहले। जी जी, हाँ, आपके हित में फैसला लिया है? जी जी, हित में फैसला है अभी, लेकिन एमएसपी वाले फैसला गलत है। तो ये लड्डू दोबारा तब बटेंगे जब असल में ये वापस ले लिया जाए। जी जी जी, बिल्कुल। जब एमएसपी पे जब गारंटी हो, जब मिल जाएगी तब ये भी कहा गया ना कि असल में जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो दरअसल किसान नहीं थे, वो ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि लंबे वक्त तक ये आंदोलन चलता रहे। नहीं, देखिए, इस आंदोलन में आंदोलनजीवी, परजीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी तमाम किसानों को नाम से नवाजा गया। पर आपने देखा कि किसान अपने जो है मांगों के ऊपर अड़ा रहा और अपनी किसानों की जीत हुई और सरकार को आखिर बैकफुट पे होना पड़ा। सरकार भी कई दिनों से, कई सालों से यही कहती आ रही थी कि हम अपना जो है फैसला नहीं बदलेंगे, किसी कानून रद्द नहीं करेंगे। आखिर किसानों ने कहा कि जब हमारे लिए आपने कृषि कानून बनाए हैं, हमें नहीं पसंद है, तो हमें ये कृषि कानून नहीं चाहिए, इनको रद्द होना चाहिए। सरकार ने कहा आपके फायदे के लिए है भाई। ठीक है, ये जो अब रद्द हो गए, कम से कम आंदोलन तो वापस लेना चाहिए ना, क्योंकि इससे तो आप अपने किसान भाई जो हैं वो अपने खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो फसल है उसको देख नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से ये सांसद से पास करके बिल आया था, उसी तरीके से ये फिर वापस होगा। जब सांसद में वापस होगा तभी किसान हटेगा अपनी मांगों से, अन्यथा हटेगा नहीं। वहीं पे जो है धरना स्थल पे। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो कहा कि उन्होंने अच्छी नीयत से ये लाए थे, अच्छे मन से फैसला लाए थे, लेकिन समझा नहीं पाए ठीक से किसान भाइयों को। नहीं, समझाने के बाद किसान खुद इतना समझदार है, वो अपने भला और बुरा सब जानता है। ऐसा नहीं है, ये इसमें काफी खामियां थी, इसलिए सरकार ने वापस लिया, मोदी जी ने वापस लिया। उनका वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। और हमारी इच्छा है और किसान भाइयों की सभी की इच्छा है। और तो पहले ही ले लेते, इतना लेट क्यों, इतनी देरी से क्यों, ये सवाल किया जा रहा है। अब चुनाव आ गए हैं, शायद इसलिए वापस लिया हो, ये कोई भी कारण हो, इसको तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन चुनाव है, हम तो यही समझते हैं। चुनाव बढ़ती डीजल की कीमतें परेशान करेंगी, क्योंकि ट्रैक्टर चलाने की कॉस्ट बढ़ गई है। हाँ, डीजल की दरें अभी थोड़े घटाई गई हैं, इससे ज्यादा और घटाई जाएं और गैस के दाम कम किए जाएं, तो इससे किसान को काफी सुविधा मिलेगी। तो अंजना, आपने सुना कि बहुत सारे किसान भाई हैं जो ये जानते हैं कि आने वाले वक्त में जैसे ही संसद से ये औपचारिक तौर पर बिल वापस लिए जाएंगे, तब धीरे धीरे करके हो सकता है ये किसान अपने घरों को लौट जाएं, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने खुद आज अपने संबोधन में किया है।
और पीएम ने साफ कहा था नेहा कि इसी महीने के अंत तक, इसी महीने में हम करेंगे। इस पर उन्होंने रुक कर बल्कि बात कही थी कि इसी सत्र में और इसी महीने में हम करेंगे। नेहा, जलेबी की मिठास अभी बनी हुई है या वहां पर क्या चल रहा है किसानों के मन में? श्वेता हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता। बिल्कुल अंजना, मेरे हाथ में अब पेठा आ चुका है। यहाँ पर लगातार जो है जलेबी के बाद अब पेठा लोग बांट चुके हैं एक दूसरे को, मुझे भी मिला। तो आपको बता दो कि यहाँ पर खुशी जो है जरूर एक दूसरे को बांटी जा रही है, इसी तरह से मिठाई खिलाकर एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर देखिए एक कविवर भी आ चुके हैं जो इन्हीं का एक हिस्सा है। एक बहुत बढ़िया कविता इन्होंने सुनाई है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी सुने कविता जो आपने सुनाई। जलते भी गए, मरते भी गए, आंदोलन के परवाने, अरे जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन कौम पे जाने। एटिकेट एटिकेट हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। धरने की बात क्या है तेरे लिए, धरने की बात क्या है तेरे लिए, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। एटिकेट एटिकेट। बहुत बढ़िया भाई। तो देखिए आपने सुना किस तरह से ये किसान यूनियन, और आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन ही नहीं, आपने खुद भी देखा होगा अंजना कि कई तरह के छोटे बड़े यूनियन जो है वो सभी एकत्रित होकर पिछले 1 साल से लगातार किसानों की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें से एक और यूनियन, आप किस यूनियन से आते हैं? मैं किशोर राज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और किसान के समर्थन में पहले भी आया था। आज यहाँ पर फिर आया हूँ कि आज दिवाली का मौसम। यहाँ ये बताइए जलेबी बढ़ चुकी, अब पेठा भी बढ़ चुका है, अब ये बताइए अब मन और मुंह दोनों मीठा हुआ? अभी मन मीठा हुआ है, लेकिन अगर ये सदन में पास हो जाए तो इससे और अच्छी खुशी और आएंगे जलेबी और पेठा देखने। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये तो भंगड़ा पाले हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब की, जहां आंदोलनकारी पंजाब है या बॉर्डर उसको कंफर्म करना होगा, लेकिन जश्न मनाते हुए कानून वापसी।